जिस तरह से आप भरतपुर के रहने वाले हैं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम करीब 84 से रह रहे हैं। 84 से। सीएम साहब जिस तरह से 2 साल के विकास कार्य अभी विधानसभा में गिना रहे थे, उन विकास कार्यों को अगर धरातल पर मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँ। मैं ये समझता हूँ 1984 से जब से हम यहाँ रह रहे हैं, जो विकास की धारा 2 सालों में बही है वो शायद अभी तक नहीं बही। हाँ, सारे अतिक्रमण हटा दिए। सब्जी मंडी में जितना वो लगता था वो भी सब हटा दिए गए हैं। सौंदर्यीकरण हो गया है। कौन से किले में? भरतपुर किले में है, सौंदर्यीकरण हो गया है नहर की किले का। तो ये देखिए, ये आम जनता है जो विकास गिनवा रही है। देखिए, लेकिन डोटासरा तो ये बोलता है कि पर्ची सरकार से सीएम बना है। उनको क्या जवाब देंगे आप? मिर्ची लगती है यदि कहीं का सीएम बनता है और विकास कर रहा है तो दूसरे मंत्री को पिछवाड़े में मिर्ची लगती है, ये हकीकत है। जबकि विकास करने वाले आदमी से हर आदमी को परेशानी होती है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। और आज संवाद अपनी टीम के साथ पहुंच गया है भरतपुर। इस समय बिजली चौराहे पर हम मौजूद हैं। तमाम सारा मार्केट मेन आप यहां पर देख सकते हैं। और आज इस मेन मार्केट में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। भरतपुर से आते हैं हमारे सीएम साहब, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की और जिस तरह से धड़ल्ले से वो काम कर रहे हैं, उसका फीडबैक क्या देता है भरतपुर। चलिए जानते हैं। कुछ दुकानें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और दुकान पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। चाय का समय हो चला है, हो सकता है चर्चा यहाँ पर बढ़ जाए। सर, जिस तरह से आप भरतपुर के रहने वाले हैं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम करीब 84 से रह रहे हैं। 84 से। 1984 से आप रह रहे हैं। सीएम साहब जिस तरह से 2 साल के विकास कार्य अभी विधानसभा में गिना रहे थे, उन विकास कार्यों को अगर धरातल पर मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँ। मैं ये समझता हूँ 1984 से जब से हम यहाँ रह रहे हैं, जो विकास की धारा 2 सालों में बही है वो शायद अभी तक नहीं बही। कैसा विकास आप देख पाए? सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सड़कें चौड़ीकरण, पुल और सारे जितने भी कच्चे तालाब थे वो सारे पक्के हो गए। हाँ, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अतिक्रमण भी हटा दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाए हैं। हाँ, सारे अतिक्रमण हटा दिए। सब्जी मंडी में जितना वो लगता था वो भी सब हटा दिए गए हैं। सौंदर्यीकरण हो गया है। ये कौन से किले में? भरतपुर किले में है, सौंदर्यीकरण हो गया है नहर की किले का। तो ये देखिए, ये आम जनता है जो विकास गिनवा रही है। देखिए, अभी आपने डोटासरा साहब को देखा होगा। जितने भी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पे मंत्री भी रहे, जो अब तक इतना काम नहीं कर पाए जो 2 साल में इन मुख्यमंत्री ने किया है यहाँ। ये देखिए, ये है वो आम जनता की आवाज जो संवाद के माइक पर आपको रियल फीडबैक दे रही हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरह से भरतपुर का विकास आप लोग गिना रहे हैं बारी बारी, लेकिन डोटासरा तो ये बोलता है कि पर्ची सरकार से सीएम बना है। उनको क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब है? देखो, मिर्ची लगती है यदि कहीं का सीएम बनता है और विकास कर रहा है तो दूसरे मंत्री को पिछवाड़े में मिर्ची लगती है, ये हकीकत है। जबकि विकास करने वाले आदमी से हर आदमी को परेशानी होती है। कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि किसी क्षेत्र का विकास हो, लेकिन उन्होंने विकास की धारा बहाई है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो आने वाले समय में जैसे मोदी, जिस तरीके से मोदी 2 बार 3 बार जैसे बनना चाहे, ये भी हमेशा बनते रहे मुख्यमंत्री। तो भरतपुर की जनता की मांग है कि बैक टू बैक चाहिए हमें सीएम भजनलाल जी। हम तो ये भी चाहते हैं कि अब की बार भरतपुर से लड़ें और भरतपुर से बम्पर उससे जीते हैं। आपकी इस बात पे तो मुझे बात याद आ गई कि डोटासरा ने अभी भी चेतावनी दी है कि हमको भरतपुर से लड़कर तो दिखाइए, वहाँ से जीत जाएंगे। उसका जवाब भरतपुर की जनता देगी। उसी का ये देखिए आप, 2 साल में भरतपुर वो होगा जो जयपुर भी नहीं होगा। विकास की वो धारा बह रही है भरतपुर में। शायद ही एक भी तालाब, कुंडे कहीं भी कच्चे नहीं रहेंगे। सारी सिस्टम सारा खत्म हो गया, तो सारे पक्के हैं। जनता यहाँ पर डोटासरा को सीधे सीधे चेतावनी दे रही है कि आइए आप भरतपुर, एक बार सीएम साहब को यहाँ से मौका तो मिलने दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। यहाँ पर कुछ आम जनता भी मेरे से जुड़ गई है। भाई साहब, अभी आप वीडियो देखकर यहाँ पर रुके हैं। भरतपुर में आप चला रहे हैं रिक्शा, यहाँ पर कब से चला रहे हैं? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अभी उन्होंने बोला कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आप यहाँ पे रोज पर्यटन का काम कर भरतपुर में मैं सच्चाई बताने वाला हूँ कि भरतपुर में ऐसा रोड कौन सा हो कि खुद के ना डाल रहा क्यों है? काम जाते ना के बड़े भैया। 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गंगा मंदिर का रहने वाला हूँ मैं। काम अच्छा चल रहा है। देखो, विकास करवाना तो थोड़ा थोड़ी तो सब काम का चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं, विकास हो रहा है। देखिए, आप भरतपुर के युवा हैं, यहाँ पर 2 मतभेद यहाँ पर देख पा रहे हैं। विकास चल रहा है, अच्छा चल रहा है।
विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो परेशानियां लोगों को भुगतनी पड़ेंगी। डिस्टर्बेंस होता है, ये निश्चित मान लो सड़क खुदेगी भी, नहीं भी बनेगी। जब इतना विकास कर रहे हैं तो सड़क 100% बनेगी तो पहले खुदेगी तभी तो सही बनेगी। तो भाई साहब, सीएम साहब का यहाँ पर बोलबाला है, जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, बिना बोले ही आप सुन सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, हम भी रिक्शा चलाते हैं, विकास का काम अच्छा चल रहा है भरतपुर में सर। आप युवा हैं, आप मेरे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। अंकल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं जानना चाहूँगी आपसे, हम जैसे भरतपुर के विकास की बात कर रहे हैं और सीएम साहब के रहते हुए क्या विकास हुआ है, इसका आप हमें रिपोर्ट कार्ड देना चाहें तो क्या देंगे? रिपोर्ट कार्ड यही है कि आप पूरे भरोसे जय सीएम साहब रहते वहाँ देखो आप, उस जगह तो बिल्कुल सही है। और जो कॉलोनी है उधर रोड पे आते हैं हम, जैसे सत्संग है, कचहरी रोड है, बिजली घर है, उधर जाते हैं सारस की तरफ, वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जैसे विनोद गुप्ता डॉक्टर का मैं 4-5 सड़क धस चुकी है, वहाँ के क्या ऊपर है क्या आना पड़ता है और पानी भर जाता है, ऐसा कोई विकास कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी समस्या पहुंचा रहे हैं सीएम साहब तक। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? हम सीएम साहब का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। खुदा पड़ा हुआ है भरतपुर। काम करने के कई तरीके होते भी हैं। जयपुर में क्या इस तरह से खोद के अगर पटक देंगे तो जयपुर फ्लॉप हो जाएगा, करके बताइए। ये छोटा शहर है, इसकी कोई कदर नहीं है, चारों तरफ से बंद कर रखा है। काम करने के और भी तरीके होते हैं, टेंडर दे दिए, बांट दिए, सब कर दिए, कोई करके नहीं दे रहा कोई रोड क्लियर। गुलान बाजार में खुद ही बड़ी गली, कोई सुनता नहीं है, ये नहीं सुनता, मेंबर भी नहीं सुनता, कोई भी पटिया टूटी पड़ी है हमारी। ये है वो लोकल समस्याएं, लाइट नहीं लगाते ही बस। जी, तो ये है वो लोकल समस्या है। दो हिस्से आप देख पा रहे हैं जनता के। एक कह रही है कि विकास को थोड़ा समय चाहिए, विकास करना है तो पहले उधेड़ना पड़ता है, खोदना पड़ता है, फिर विकास होता है। वहीं दूसरा धड़ा कह रहा है कि पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है। अंकल जी, आप आए मेरे साथ, आप काफी देर से मेरे को सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे इस मैटर के ऊपर? बोलूँगा साहब, वैसे तो मुख्यमंत्री महोदय के शासन काल में जो पहले नहीं हुआ था, पहले जो नहीं हुआ था वैसे वो बहुत कुछ हो रहा है, विकास का हो रहा है। विकास होते ही होते होगा, समस्या ओपन होगी जब ही उस पर अमल होगा। अब जैसे जैसे समस्या जा रही हैं वैसे वैसे अमल हो रहा है और वो सब ठीक चल रहा है। पर प्रसंग ये है कि जो सरकार देवालयों की रक्षा करने वाली होती है, इसी प्रकार से एक देवालय बयाना में है, प्राचीन है, उसकी संपदा को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया है जिसकी माँ का प्रशासन कोई भी देखरेख करने को तैयार नहीं है। नगर पालिका बयाना के ईओ ने उसमें भ्रष्टाचार करके 2 दफे तो पट्टे बनाए, एक बार नीलामी का बनाया, फिर दूसरी बार जो मंदिर की संपदा शेष बच रही थी उसके भी पट्टे जारी कर दिए और घोटा यहाँ यानी कि सनातन की रक्षा करने वाली सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, ये आपकी शिकायत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही मंदिर सालिग्राम जी है, ऑन रोड ही, और प्राचीन मंदिर है, कम से कम 250-300 साल पुराना है, और उसको तोड़ने के लिए भी आमादा है और कई बार क्या नाम है वो दे चुके हैं कि आए और इसके स्टे को हटवा दे, कोर्ट से स्टे लगा हुआ है उस पर। 120 फुट रोड बना रहे हैं सिटी के अंदर। 120 फुट कौन सा हवाई जहाज उतारना है, कौन सा नेशनल हाईवे निकालना है, बाजार के अंदर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ रही है हाईवे निकालने की? 120 फुट कितना होता है? कितने लोग इसमें मरेंगे? जिनका रोड पे है वो तो गए, पीछे वालों को तो आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि वो आएंगे, आगे आ जाएंगे, उनका तो बन गया साहब। ये कब टूट रही है साहब? वो तो हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन जो रोड पे बैठा है उसका क्या? ये जितने लोग उतनी समस्याएं, यहाँ पर जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं, समस्याओं का पुलिंदा यहाँ पर खुलता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि संवाद के इस वीडियो के माध्यम से भरतपुर यानी कि हमारे सीएम साहब के गृह क्षेत्र से हम ये समस्याएं आप तक पहुंचा रहे हैं। जितना इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा उतना ही ये समस्याएं सुलझने के कगार पर आगे बढ़ जाएंगी। सहयोगी वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट
जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।